हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, 2 HCS अधिकारियों के तबादले में तुरंत प्रभाव से तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। उचाना कला के उपमंडल अधिकारी बने हैं प्रीतपाल मोठसरा। निशु सिंघल उत्कर्ष सोसाइटी की सचिव सह CEO नियुक्त की गई हैं। 2 HCS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तुरंत प्रभाव से आदेश जारी किए गए हैं। उचाना कला के उपमंडल अधिकारी बने प्रीतपाल मोठसरा। वहीं उचाना कला के उपमंडल अधिकारी बने हैं प्रीतपाल और निशु सिंघल उत्कर्ष सोसाइटी की सचिव सह CEO नियुक्त की गई हैं। तुरंत प्रभाव से आदेश जारी किया गया है तबादले का। HCS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बदलाव तुरंत प्रभाव से किए जाने के लिए आदेश जारी किए गए। और अब रुख करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। किसान आंदोलन को लेकर आपको बता दें बड़ी खबर। आज 44वां दिन है आंदोलन का। केंद्र और किसानों में 9वें दौर की बातचीत आज होनी है। विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे बातचीत होगी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, आज बातचीत होनी है किसान और सरकार की, 9वें दौर की बातचीत है ये। ऐसे में सिंगू बॉर्डर से किस तरह की सरगर्मी, किस तरह की हलचल आज देखने को मिली? जी बिल्कुल नंदिनी, सिंगू बॉर्डर पर जो 0 पॉइंट है जहां पर सभी की एक बैठक होती है, गुप्त बैठक रहती है और इसमें रणनीति बनती है, जो जत्थाबंदी है। और उसके अलावा जो किसान है वो धरने पर बैठे रहते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम किसानों के बीच हैं। आपको दिखा दे कि जो कल शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया था उसको लेकर यहाँ पर जो किसान धरना है, आपको दिखा दे कि लाइव तस्वीरों में यहाँ पे पुलिस है। पुलिस के पास यहाँ पर दिखा दे कि पुलिस ने जो यहाँ पर जो है पूरी तैयारी की रखी है। और यहाँ पर दिखा दें कि यहाँ पर जो किसान है जो इस यहाँ पर बैठे रहते हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई किसान हमारे साथ बातचीत करता है, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, सभी 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 जो तैयार होते हैं उससे बातचीत कर लेते हैं। कोई किसान अगर बातचीत करने का प्रयास करते हैं, कोई किसान अगर हमारे से बातचीत कर लेता है, क्योंकि जो आज का अहम बैठक है उसको लेकर क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि कल और हमारे साथ एक किसान है, सुबह सुबह का वक्त है और हम बातचीत कर लेते हैं। कल ट्रैक्टर मार्च था और आज अहम बैठक रहने वाली है, तो क्या रणनीति रहने वाली है? जी क्या रणनीति, क्योंकि कल आपने ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है जी। देखो जी, मेरे को इस बारे में ज्ञान नहीं है। मैं तो किसान हूँ, तो इस आंदोलन का हिस्सा बने हूँ। ये मेरा सौभाग्य है जी। तो आपने तो हिस्सा लिया है। हाँ जी। आज बैठक पर कोई निर्णय नहीं है अभी? नहीं, मेरे पास मैंने उतनी जानकारी नहीं है जी सर। ठीक है, बातचीत कर लेते हैं, प्रयास करते हैं लगातार जो है, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और किसान जो है लगातार यहाँ पर जो है देखने को मिल रहे हैं। लगातार जो है और भी किसान हैं, उनसे युवा किसान हैं, युवा किसानों से ही बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। आपकी कल ट्रैक्टर मार्च यात्रा थी, वो कामयाब हुई है। आज बैठ कल ट्रैक्टर मार्च आपका अच्छा निकला, बिल्कुल कामयाब हुआ। तो 26 जनवरी भी नजदीक है और आज बैठक है सरकार के साथ, क्या कुछ रणनीति है? बहुत सरकार ने सरकार ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਕਰਦੇ ਕੈਂਸਲ ਬਿੱਲ ਜੋ 3 ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। 2 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ, 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਆ ਪੂਰੇ। जितना चर निबड़ता नहीं उतना चर नहीं। ठीक है, युवा किसान है उससे भी जान लेते हैं। आप युवा किसान है, कल ट्रैक्टर मार्च था और आज बैठक है, तो क्या रणनीति है अगली, क्योंकि लगातार 26 जनवरी को भी कूच की बात है, तो क्या कुछ रणनीति है? देखिए सर, पहले तो किसान एकता का जिंदाबाद, ठीक है।
इकट्ठे हैं, किसानों के साथ हैं, ऐसे में जाएंगे, अपना हल करा के जाएंगे। तो आज बैठक है सरकार के साथ, कुछ रणनीति है, कुछ जानकार? नहीं, वो तो नहीं, कोई नहीं, आगे जाएंगे अभी जैसे बंदे के पास आगे। देखिए, किसानों ने कहा है कि जो जत्थाबंदी जो फैसले लेंगे उसी पर ही जो फैसला रहेगा, लेकिन लगातार जो है बात करें तो सभी किसान अपनी बात को लेकर बैठे हुए हैं और लगातार जो जत्थाबंदी जो भी फैसला लेगी उसी पर बैठे रहेंगे और अगली रणनीति लगातार जारी रहेगी, क्योंकि अब जो 26 जनवरी है उसको लेकर जो किसान आपके साथ मौजूद हैं उनसे अगर बात हो तो जरूर ये पूछिए कि क्या आज 9वें दौर की बात हो रही है, उन्हें सरकार से कोई उम्मीद है कि आज कोई समाधान निकलेगा, क्या लगता है? जी बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे कि और भी किसान यहाँ पर जो सुबह सुबह का वक्त है और बातचीत कर लेते हैं। हाँ, तो बिल्कुल किसान हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। उम्मीद है जी फैसला निकलेगा जी, आज फैसला निकलेगा जी। क्या उम्मीद है जी? उम्मीद है आपको? हाँ जी, उम्मीद। जो आज बैठक है? हाँ, हमें उम्मीद है जी, आज कुछ ना कुछ मिलना चाहिए जी। अगर नहीं निकलेगा तो आंदोलन बहुत तेज होगा। ठीक है, ठीक है। देखिए, नंदनी कहा कि जो आज बैठक पर कोई ना कोई विश्वास है, अगर नहीं कोई हल निकलता तो आंदोलन तेज रहेगा और आज बैठक पर जरूर उम्मीद जताई है किसानों ने। लगातार जो बात करें तो फिर से प्रयास कर लेते हैं, युवा किसान हैं। चलिए लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीधी तस्वीर हम देख पा रहे थे, सिंघू बॉर्डर पर हमारे सहयोगी पहुंचे हैं। अब रुख करेंगे मनोज का, ढासा बॉर्डर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या हलचल ढासा बॉर्डर पर देखने को मिल रही है और यहाँ के किसानों को कितनी उम्मीद आज की इस बातचीत से? नंदिनी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो ढासा बॉर्डर जो किसान बैठे हैं आज वो बिल्कुल जोश और उत्साह में है, क्योंकि कल का जो उनका शक्ति प्रदर्शन था पूरी तरह से सफल रहा है और इसी सफलता को लेकर आज वो पूरी तरह से जोश और उत्साह में। उनका कहना है कि किसी न किसी तरह जो किसानों की एकता है और ये मजबूती से आगे बढ़ रही है और सरकार को कहीं न कहीं इनकी दोनों मांगों को पूरा करना पड़ेगा। और अगर बात आज जो इनकी प्रदर्शनी की जाए तो इनका एक जो सीधी नजर रहेगी वो रहेगी सरकार और किसान संगठनों के बीच 9वें दौर की जो बातचीत होनी है उसके परिणाम के ऊपर। किसान इसी इंतजार में रहेंगे कि क्या परिणाम निकलते हैं और कितना सकारात्मक परिणाम जो किसानों के हक में आता है, क्योंकि किसान पिछले 45 दिन हो गए, करीब 45 दिन हुए हैं तो यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं। इनकी एक ही नजर है कि कहीं न कहीं सरकार और संगठनों के बीच बातचीत हो जाए और उन्हें इस मामले में सफलता मिले कि उनके तीनों कानून रद्द हो जाएं और वो घर वापसी करें। नंदिनी जी बिल्कुल मनोज, और कल किसानों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया था, ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था और तमाम बॉर्डर्स जहां पर किसान अभी भी डटे हुए हैं वहां से किसान अपने ट्रैक्टरों पर सवार होकर निकले थे मार्च में शामिल होने के लिए। तो कल के शक्ति प्रदर्शन को लेकर किसानों ने क्या कहा फिर? शक्ति प्रदर्शन की बात की जाए तो किसानों का कहना है कि उन्होंने जिस प्रकार से अपनी एकता दिखाई शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से, ट्रैक्टर जोड़े हैं, महिलाएं और बच्चों ने भी साथ दिया है, तो इसको लेकर उनका पूरा जोश बना हुआ है। और उनका कहना है कि इसी प्रकार से ये एक शक्ति प्रदर्शन जिस तरह से कल किया गया है, अगर सरकार की तरफ से बात नहीं मानी गई तो इससे भी ज्यादा भीड़ और किसान, ट्रैक्टर, महिलाएं और बच्चे एकत्रित होंगे और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली भी कूच करेंगे, क्योंकि यह जो कल उन्होंने किया है ये सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है, अपनी एकता का एक छोटा सा संदेश सरकार को देने का प्रयास किया है। लेकिन इससे आगे अगर इनकी बातों को नहीं माना गया तो ये और भी बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ दिल्ली कूच करेंगे। इसको लेकर पूरी तरह से उत्साहित है कि उनका जो 26 जनवरी का प्रोग्राम होगा वो पूरी तरह से सफल होगा और महिलाओं की जो संख्या होगी उसमें वो बिल्कुल बढ़ चढ़कर रहेगी। जी बिल्कुल मनोज, वहीं कल ट्रैक्टर मार्च में ढासा बॉर्डर से भी किसानों के जत्थे निकले थे और कल केजेपी केएमपी पर मार्च में शामिल होने के बाद किसान वापस लौटे। जी 11 बजे जो किसानों का जत्था निकला था, शाम 5 बजे का टाइम था वापसी आने का, लेकिन केएमपी में जिस तरह से ट्रैक्टर और किसानों की भीड़ लग गई उससे करीब ये देर रात तक वापसी कर पाए हैं, क्योंकि जो इतना बड़ा जो इनका काफिला था उससे जाम की स्थिति बन गई और पुलिस प्रशासन को भी इनको जो जाम खुलवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देर रात तक ये अपने जो आंदोलन स्थल है वहां देर रात पहुंचे थे। इसके अतिरिक्त जो खाद्य सामग्री इनकी भी इनकी केएमपी के ऊपर ही किसान संगठनों और किसान नेताओं के जो वॉलंटियर है उन्होंने वॉलंटियर ने जो केएमपी के ऊपर इनकी खाद्य सामग्री पहुंचा, क्योंकि देर रात हो गई थी, अंधेरा भी हुआ है घर वापसी जो आंदोलन स्थल पर पहुंचते।
चलिए शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि मनोज बता रहे थे, कल शक्ति प्रदर्शन एक तरफ किसानों ने किया सरकार को संदेश देने के लिए, और 26 जनवरी को जिस किसान परेड की बात कर रहे हैं किसान, उसकी रिहर्सल उन्होंने कल के शक्ति प्रदर्शन को कहा है। और वहीं आज 9वें दौर की बातचीत होनी है सरकार में। मंत्री और किसान नेता आज एक बार फिर से एक टेबल पर आमने सामने होंगे। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता दें, सीएम मनोहर लाल का 3 दिवसीय गुरुग्राम दौरा है। दोपहर 3 बजे अधिकारियों की बैठक लेंगे सीएम मनोहर लाल। गुरुग्राम दौरे पर हैं सीएम। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से सहयोगी संजय राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या जानकारी सीएम के इस दौरे को लेकर? जी बिल्कुल नंदिनी, मैं बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय दौरा गुरुग्राम दौरा है, जिसमें कि आज वो मासिक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें तमाम अधिकारी और गुरुग्राम के विधायक मौजूद होंगे और गुरुग्राम को किस तरीके से आगे इसमें विकास जो रफ्तार है वो बढ़ाई जाए उस पर वो बैठक करेंगे। और 2021 की पहली बैठक गुरुग्राम में आज जी संजय वो बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जी बिल्कुल संजय, अगर बात करें कौन कौन सी वो तमाम बैठकें होंगी, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, कौन कौन सी वो योजनाएं वो कार्य हैं जिन पर आज मुख्यमंत्री मंथन करेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं बात करूं जो मासिक बैठक है उसमें उसमें तमाम गुरुग्राम को किस रफ्तार से आगे बढ़ाया जाए, क्या विकास की कमी रह गई है उसको तेजी से लाया जाए। और हाल ही में गुरुग्राम जो दूसरा नगर निगम मानेसर मिला है उस पर आज बैठक की जाएगी। जिस तरीके से अभी हाल उसकी घोषणा की है कि गुरुग्राम के IMT मानेसर को नगर निगम बना दिया गया, उसके बाद जो मानेसर के जो विधायक है माफ कीजिएगा जो पटौदी के विधायक है उनके साथ भी वार्तालाप करेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुरुग्राम के साथ साथ IMT मानेसर को नगर निगम का दर्जा दे दिया गया, उसमें भी किस तरीके से विकास कार्य किए जाए, किस तरीके से उसको डेवलप किया जाए, वहां के जो लोग हैं और उनसे भी आज मुख्यमंत्री रूबरू होंगे। तो कहीं ना कहीं जो विकास की गति है उसको तेज करने की बात जरूर की जाएगी। आज की बैठक में सबसे पहले जो मुख्यमंत्री की बैठक है वो अधिकारियों के साथ बैठक रहेगी, जिसमें कि तमाम गुरुग्राम में क्या वजह रही है, जो खामियां रही है उसको दुरुस्त करने की बात की जाएगी। तो सबसे पहला जो आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वो जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक रखी गई है। उसके बाद जो अन्य कार्यक्रम है उसकी तरफ जो मुख्यमंत्री हैं वो रुख करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो दोपहर 3 बजे अधिकारियों की बैठक लेंगे सीएम और गुरुग्राम में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो एक बार फिर से बात करेंगे लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन की और कृषि कानून को लेकर किसानों के इस आंदोलन की। आज एक बार फिर से बातचीत होगी सरकार में मंत्री और किसान नेताओं से। और इस खबर पर हमारे साथ झज्जर से हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ चुके हैं। रमाकांत, चारों तरफ से दिल्ली के चारों तरफ जो है हाईवे पर किसान धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कल शक्ति प्रदर्शन भी किसानों को हुआ, अब आज बातचीत है। कितने आशावादी किसान आज नजर आ रहे हैं? नंदिनी, किसान बिल्कुल भी आशावादी नहीं है। उन्होंने कहा है कि 8 दौर की पहले ही वार्ता विफल हो चुकी है, तो हमें आज की वार्ता से भी कोई भी उम्मीद नहीं है। इस वजह से उन्होंने कल शक्ति प्रदर्शन किया और 26 जनवरी की वो लगातार तैयारियां कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ किसान नेताओं से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने पूरी तरह कहा कि मुझे पता है कि केंद्र सरकार ये बिल को वापस बिल्कुल नहीं लेगी, क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। किसानों की तरफ अगर उन्हें ध्यान देना होता तो पिछले 40 से 45 दिन हो गए हमें बैठे हुए, वो हमारी तरफ ध्यान देती। साथ ही 50 से 55 जो शहादत हुई है उनका तो कम से कम सरकार पर असर पड़ना चाहिए था। सरकार बिल्कुल हमारी नहीं सुनेगी। जब कल हमारी महासचिव डिम्पी पहलवान से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को हम 1 लाख ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अगर सरकार में दम है तो हमें रोक के दिखाए, क्योंकि हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसान
जब अब किसान जब फसल ही नहीं उगाएगा, ना उनके पास जमीन रहेगी, तो हम जी के भी क्या करेंगे। तो अगर हमें लाठियां मारी जाएंगी या आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर चलाए जाएंगे, हम शांतिपूर्वक खा लेंगे, क्योंकि हम लोग हाथ वापस नहीं उठाएंगे और हम दिल्ली में जो 26 जनवरी की परेड है उसमें शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल रमाकांत, तो यानी आज किसानों को कोई आशा नहीं है, लेकिन वहीं देश का हर जन जो मुख्य तौर पर दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं और हर दिन हाईवे पर आना जाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो चुका है। ऐसे में लोग जरूर ये उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है समाधान निकले, क्योंकि आम लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है तमाम रास्तों को ब्लॉक होने के बाद। जी बिल्कुल नंदिनी, जो गुजर बसर के जो लोग हैं, जो ड्यूटी पे जाते हैं, उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो लगातार ये कहते हैं कि किसानों की अगर मांगे जायज है तो सरकार को तुरंत से मान लेनी चाहिए, क्योंकि 45 से 46 दिन लगातार किसानों को बैठे हुए हो गए। अगर ये कोई कांग्रेस या बीजेपी का कोई मैटर नहीं है, ये किसान की और सरकार की लड़ाई है, इसलिए सरकार को झुकना नहीं है, सिर्फ अध्यादेश वापस लेना है और किसानों को राहत दे दे, क्योंकि उससे आमजन भी कहीं ना कहीं खुश होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत तमाम जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कैथल रोडवेज में हुई एक महिला की डिलीवरी की। जी हां, कैथल अपने इलाज के लिए जा रही एक महिला ने रोडवेज में ही बच्चे को जन्म दे दिया। गर्भवती महिला मानस गांव की रहने वाली है और पुंडरी क्षेत्र में रह रही थी। बताया जा रहा है कि महिला चेकअप के लिए कैथल के अस्पताल जा रही थी, लेकिन रोडवेज की बस में अस्पताल जाने के दौरान महिला को पेन हुआ, जिसके बाद महिला ने हरियाणा रोडवेज की बस में ही बच्चे को जन्म दिया। आपको बता दें, बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि महिला और उसका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हैं। पेशेंट ठीक है, हमारे पास आई है, हमने पेशेंट को तभी रिसीव कर लिया है। बेबी भी ठीक है, मदर भी ठीक है, दोनों बच्चे को हमने उसमें एसएनसी में भेज दिया है और मदर हमारे पास है। डिलीवरी हुई सुन तो अरे बस मैं वीडियो भेज दूँ। साथ हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विपिन, अगर बात करें कैथल के पास हुई इस घटना की, तो अभी फिलहाल क्या स्थिति महिला और बच्चे की बताई जा रही है और क्या हुआ था? जी, ये महिला कैथल के नजदीकी गांव मानस की रहने वाली थी और अपने भाई के पास ये पुंडरी गई हुई थी। ये रूटीन चेकअप के लिए ही आ रही थी। ज्यादा समझदार लोग नहीं नजर आ रहे थे, क्योंकि इन्होंने कार्ड वार्ड भी कोई नहीं बनवा रखा था, जैसे कि जो गर्भवती महिलाओं के कार्ड बनते हैं। लेकिन रास्ते में इसको पेन हुआ, इसने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन रोडवेज के बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने इसमें अपना संज्ञान लिया और उन्हें गंभीरता को लेते हुए बस को सीधे ही कैथल के सरकारी अस्पताल में लेके आए। वहां पे स्ट्रेचर के थ्रू इस महिला को अस्पताल में ले जाया गया, जहां पे बच्चा और जच्चा सुबह तक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जी विपिन, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे, रुक करेंगे एक और खबर का। कैथल से ही ये खबर है। आपको बता दें, प्रशासन और रोडवेज ने एक बस को कैथल में रैन बसेरे में तब्दील किया है। दरअसल सर्दी के मौसम में बस अड्डे पर आने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते प्रशासन ने बस की सीटें हटाकर उनकी जगह गद्दे लगाए हैं और बस अड्डे की पार्किंग में खड़ा किया जाएगा, जिसमें रात के वक्त 10 से 15 व्यक्ति बस में रह सकते हैं। गौरतलब है कि जिले में इस समय महर्षि वाल्मीकि सामुदायिक केंद्र में रैन बसेरा बनाया गया है, जो रेलवे स्टेशन में बस अड्डे से काफी दूर है। हालांकि इस रैन बसेरे में काफी तरह की सुविधाएं भी हैं, लेकिन दूर होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के समय से ही मांग उठ रही थी कि रेलवे स्टेशन पर या बस अड्डे के नजदीक रैन बसेरा बनाया जाए। प्रशासन के आग्रह पर कैथल रोडवेज प्रबंधन ने एक बस का रैन बसेरे में तब्दील किया है। ये रैन बसेरा तो ठंड से बचाने के लिए पब्लिक को इसलिए बनाया गया जी। रोडवेज की ओर से बस उपलब्ध करवाई गई है और जिला प्रशासन की ओर से इसमें गद्दे और कम्बलों का इंतजाम किया गया। इस बस में 10 से 12 गद्दे हैं और 15 से 20 आदमी इसमें सो सकते हैं। रात के समय जैसे कि ठंड का टाइम है, तो कई बार किसी की जेब में पैसे नहीं होते, होटल में अरेंजमेंट नहीं हो पाता कमरे का, तो वो इसमें आराम से सो सकते हैं।
और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन जुड़े हुए हैं, सीधा उनका इस खबर पर भी रुख करेंगे। विपिन, वाकई ये सराहनीय काम है कि जो बस स्टैंड पर आने वाले लोग हैं उनका ध्यान इस तरीके से रखा जा रहा है, लेकिन अपने आप में बस स्टैंड के पास कोई इस तरीके का परमानेंट समाधान ना होना, कोई रैन बसेरा ना होना, कहीं ना कहीं प्रशासन पर गंभीर सवाल भी खड़े करता है। जी, कैथल में लगातार मांग उठती रही कि बस अड्डे के पास एक रैन बसेरा बनाया जाए। जो एक पुराना रैन बसेरा है वो वाल्मीकि समुदाय केंद्र डोगरा गेट बना हुआ है, 3 से 4 किलोमीटर जो बस अड्डे से दूर पड़ता है। शाम के समय, रात के समय अगर किसी यात्री को अचानक रुकना पड़ जाए तो कोई सुविधा नहीं है, तो काफी दूर पड़ता था। तो इसका संज्ञान रोडवेज ने ही लिया है। रोडवेज ने अपनी खाली बस में उसकी सीटें निकाल के जो गद्दे लगाकर एक सराहनीय कदम किया है कि अगर कोई बस अड्डे के ऊपर रात के समय कोई भटक रहा है या किसी को रैन बसेरे में रुकना है तो उसका इंतजाम उन्होंने बस में कर दिया है। एक रोडवेज का कर्मचारी ड्यूटी पर रहता है और रोडवेज के जो शौचालय है वो प्रयोग कर सकता है नहाने के लिए और शौच आदि के लिए उनके प्रयोग कर सकता है और बस में अपनी रात बिता सकता है। जी बिल्कुल विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये रैन बसेरा बनाया गया है, बस में से सीट्स हटाकर रोडवेज की बस को ही रैन बसेरे में तब्दील किया गया है। बस स्टैंड पर रात के वक्त में जो लोग बस का इंतजार करते हैं और उनके पास और कोई साधन नहीं होता, खुले में सड़कों पर ही लोगों को इंतजार करना पड़ता है, उनके लिए ये रैन बसेरा यहाँ पर बस में बनाया गया है। इस खबर के साथ ही हल्का हलचल में इतना ही।